इसी लड़की की मौत कैसे हुई थी। उन्होंने बोला था लड़की वोट देकर आई है और वोट देकर आकर कपड़े धो रही थी बैठकर, तो उसे अचानक से चक्कर आ गए और चक्कर आके गिर के मर गई। फिर माँ से जल्दी जल्दी बॉडी निकाली, अपना आप बचाव करके जल्दी जल्दी बॉडी निकाली। फिर हम घर पे लेके आ गए थे बॉडी। फिर एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। मैं आपको लगातार ये खबरें दिखाता रहता हूं कि जो बेटियां हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में आए दिन रखी रहती हैं। कभी दहेज को लेकर, कभी कुछ और मामला होता है। परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, 2 भाई यहाँ मौजूद हैं और वो इन दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। अपनी बहन पर बहुत लाड लुटाते थे। जो पिता हैं वो बहुत प्यार करते थे और अपने भाई और पिता से कभी वो वजह नहीं बताती थी कि आखिर उसका जो पति है उसके साथ मारपीट क्यों करता है। 1 महीने तक अपने मायके में रहती है। एक दिन पहले ही जो पति है कुछ लोगों को साथ लेकर पहुंचता है और वहां उसकी खुशामद दरामद करके 4 पंचों के बीच में बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है और ये वादा करके आता है कि मैं अब कभी मारपीट नहीं करूंगा। मगर अगले ही दिन खबर आती है कि जो आपकी बहन है वो खत्म हो चुकी है। किसी तरह से भाग दौड़ कर ये पहुंचते हैं। खैर, इनको सूचना दी जाती है कि जो आपकी बहन है वो बीमार है, किसी हॉस्पिटल में है, मगर इन्हें वहां जाकर उसकी लाश मिलती है। जब जाकर उससे वजह पूछते हैं परिवार वाले लोगों से कि आखिर वजह क्या हुई, हमारी बहन कैसे ख़त्म हो गई, तो दोनों भाइयों के साथ में वहाँ पर मारपीट करनी शुरू कर दी जाती है। अभी भी जो शर्ट वगैरह है वो फटी हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इनके साथ मारपीट की गई, वो इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? तिल3 का। थाना कौन सा लगता है? रघुपुरा। बताइए क्या हुआ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा था अपने पिताजी को लेकर, तो मैंने बोला था क्या नाम है, इसी लड़की की मौत कैसे हुई थी। उन्होंने बोला था लड़की वोट देकर आई है और वोट देकर आकर कपड़े धो रही थी बैठकर, तो उसे अचानक से चक्कर आ गए और चक्कर आके गिर के मर गई। मतलब कि वो वोट देकर आई थी तो उसकी मैंने उंगलियों पे निशान देखे, कुछ ऐसे उंगलियों पे कुछ निशान नहीं थे उसके। इलेक्शन देते तो जब निशान रहता है, ऐसा कुछ निशान नहीं था। तो उन्होंने क्या नाम है और फिर उल्टी हम पे वारदात करी, हम पे मारने को चढ़े। उसका जो घर वाला है वो आराम से सो रहा था, उसको कोई फिक्र नहीं थी, नहीं वरना बीवी मर जाती है, हर किसी को फिक्र होती है। उसका घर वाला आराम से सो रहा था। तो जो मेरी माँ बहनें हैं उन्होंने ये बोला क्या नाम है उसका हस्बैंड तो सो रहा है। तो उसके भैया उसके पास खड़ा था, उनको उसका हस्बैंड तो सो रहा है, उनको इसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि बीवी मर गई। तो उसका भाई छोटा वाला वहीं था। तो इतनी कहते ही मेरी माँ बहनों को गाली बकी, हम पे वारदात शुरू कर दी उन्होंने। तो हम अपनी बहन को लेकर अपने घर चले गए। बहन कितनी बहन है आपको? एक ही बहन है, हम 5 भाई के बीच में एक ही बहन है। वो लाडली बहन थी हमारी, हम जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करते थे। हमें कुछ ऐसे बताते थे नहीं ताकि मेरे भाइयों को, मेरे बाप को टेंशन नहीं हो। मेरी माँ तो है नहीं, बचपन में छोड़ के ख़त्म हो गई थी वो। कभी एक आध बार कुछ वजह बताई हो छोटी मोटी कि क्या वजह है, आखिर क्यों मारता पीटता है? उन्होंने बोलती थी क्या नाम है उनको सबको बाइक मिली है, मुझे बाइक नहीं मिली, तो क्या नाम है मुझे भी बाइक लेके आ। आप क्या काम करते हैं? मेरी बाइक की दुकान है, मैं रिपेयर करता हूँ बाइकों की। रिपेयरिंग करते हैं, बाइक वगैरह ठीक करने का काम करते हैं। अच्छा, तो दहेज में आपने बाइक वगैरह नहीं दी थी, वो दहेज में बाइक मांगता था? जी है? जी हाँ। अच्छा, एक दफ़े मुझे बताई थी मेरी बहन ने, तो मुझे जब पता चली। एक बार बताई थी, थोड़ा इधर हो जाना। अच्छा, बोली थी अब जब ये आप अपनी सिस्टर को आपके पास 1 महीने से रह रही थी और वो अपनी पत्नी को लेकर आया था 1 दिन पहले, कब लेकर आया था? वो क्या नाम है लेके आया था 2-3 आदमी को। मतलब कि ऐसी बातचीत हुई थी, मैं ये बोला था मैं नहीं भेजूंगा जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी। तो क्या नाम है मेरे पिताजी ने भेज दी, मेरी नहीं मानी, पर पिताजी ने भेज दी। उनको नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात ना, जान दे बेटा। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उस पर। और शादी को कितना समय हुआ था? 8 साल की समथिंग हो गई। तो मैं पिताजी ने भेज दी। कब आई थी अपनी ससुराल में वो? आपकी बहन ससुराल में कब आई थी? वो 1 महीने पहले आई थी। नहीं, खत्म होने से पहले कब आई थी? अच्छा, परसों आई थी वो। का नाम है परसों हंसी खुशी आई थी, घर से बढ़िया आई थी। का नाम है सवेरे को मुझ पे फ़ोन पहुंचाया इनको, तुम्हारी बहन की बहुत तबीयत खराब है और का नाम है हॉस्पिटल में लेके जा रही। मुझे हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में कुछ नहीं था। घर पे जाके मुझे बॉडी मिली थी, मतलब ख़त्म मिली थी वो। तो क्या कोई चोट के निशान या किसी तरह का कोई? हाँ, उसके निशान तो हैं।
कहाँ? निशान भी है, नाक से भी खून है, कमर पे भी निशान है। कमर पे भी निशान जी। और उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा, नाक में से और मुंह में से अब तक ब्लड बंद नहीं हो रहा। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उसका ब्लड बंद नहीं है अब तक भी। क्या ना उल्टी सीधी गाली बकरे मुझसे गुथ पड़े। क्या कह रहे थे? किसने मारपीट की आपके साथ? उसके देवर ने क्या कह रहा था? गाली बकरा जो क्या हमारा नाम नाम, है उसका? नाम है उसका नाम क्या है देवर का उसका? आदिल आदिल। आदिल नाम है। जी। और आपके वो है जीजा बहनों ही आपके, उनका क्या नाम है? आसिफ। आसिफ। वो सो रहा उसे, जिसकी बीवी मर जाएगी तो वो सोएगा क्या करेगा बताओ? सोता को मिला था? सोता हुआ मिला। घर में रोना पीटना चल रहा था, उसको नींद आ रही थी, वो सो रहा था। ये सच बोल रहे हैं आप? जी हाँ, सच बोल रहे हैं। सच अच्छा। बोल रहे हैं। हाँ। सो रहा था वो वहाँ। तो आपने फिर क्या कहा कि सो रहा है यहाँ पे? मेरी बहन थी और जैसे आस पड़ोस की बहन थी, उन्होंने बोला नो के क्या नाम है, इसकी बीवी खत्म हो गई और क्या नाम है, ये तो सोने से लग रहा है। तो उसका भाई छोटा भाई खड़ा था, इसलिए उन बहनों को गाली बक दी। फिर हम पे वारदात उन्होंने शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। जी हाँ। मेरे भाई की साइड फट गई। हमारे पापा को गाली पापा बकी भी गए थी। थे? जी। जी हाँ। फिर मुझसे गुथी। जब अपनी बहन के पास पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि जो बहन है वो मरी हुई पड़ी हुई है, उसकी नाक और मुंह से खून आ रहा था। जब इन्होंने कहा कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसको नींद कैसे आ सकती है, इनकी बहनों ने, जो आस पड़ोस की बहन है, चाचा ताऊ की बहन है, उन्होंने कहा तो इनके साथ में मारपीट शुरू कर दी जाती है। और कैसे फिर वहां से निकले, फिर कैसे बॉडी लेकर आए? फिर वहाँ से जल्दी जल्दी बॉडी निकाली, अपना आप बचाव करके जल्दी जल्दी बॉडी निकाली। फिर हम घर पे लेके आ गए थे बॉडी। फिर हम बोल रहे थे कि नाम है वैसे ऐसे फैसला कर लो, क्यों ऐसा वो करो। पर जब भी नहीं माने, उन्होंने से कोई नहीं आया। हमने बुलाया, हमने 20 मिनट का टाइम दिया, फिर आधे घंटे का टाइम दिया, फिर 10 मिनट का टाइम दिया, मतलब कई टाइम दिए, उन्होंने से कोई नहीं आया। कुछ ना कुछ तो चोर है ना वो, जो इसलिए नहीं आए। हमने बुलाया कि आ जाओ, तुम आ जाओ, फैसला कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होवे। पर वो उन्होंने से कोई नहीं आया। क्या 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 कहना चाहेंगे? आप कौन लगते हैं इनके? हाँ। वो लड़की जो आप ये कौन लगते हैं लड़की के? हम मौसा लड़की। मौसा लगते हैं। हाँ। वो लड़की मुझसे बेर बेर कई दफे कह चुकी है, इनको मुझसे बुलेट मांगता। अच्छा, आपसे कहा था? जी हाँ, बुलेट भाइयों को बताया नहीं कभी ऐसी बाइक वाइक के? वैसे नहीं, मुझसे कहती थी उनको बुलेट मांगता। हाँ। मन के बेटा चल तू देखा आन देखेंगे से तेरे बुलेट का भी काम कर देंगे। हाँ। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। रोजों में मुझसे ये क्या आता लड़की ने, रमजानों में? जी हाँ। अच्छा। अब ये लेकर आए थे परसों, यानी कि कल खत्म हुई है ना? कल? जी हाँ, कल खत्म। और परसों लेकर आए थे, तो हंसी खुशी लेकर आया था या? हंसी खुशी लेके आए थे घर पे, खूब नाश्ता वास्ता सब कुछ कराया था हमने, खाना वाना खिला के हंसी खुशी विदा करे थे। सुबेरे को पता लगी क्या नाम है कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और अस्पताल लेके जा रहे हैं। अस्पताल में बच्चे कितने बड़े बड़े हैं इनके? बच्चा एक 9 साल का है और एक 4 साल की लड़की है। बेटियों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी तरह से मैं हर तीसरे दिन आपको खबर दिखाता हूं कि जो बेटी है वो पोस्टमार्टम हाउस में किसी न किसी वजह को लेकर रखी ही रहती है। मौसा से बताया, अपने पिता से नहीं बताया, अपने भाइयों से नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि उनके दिल पर चोट ना लगे कि हमारी जो बहन है, हमारी जो इकलौती बेटी है, वो आज भी खुशहाल नहीं है। इसीलिए वो अपने पिता से बात को छुपाकर चलती थी, अपने भाइयों से बात छुपाकर चलती थी। मगर मैं एक बात कहता हूँ, पहले तो दहेज लोभियों को अपनी बेटी ही ना दें, और अगर बेटियों के साथ में इस तरह का कोई जुल्म होता है तो बेटियां कभी भी इन बातों को छुपाएं ना, अपने परिवार वालों को ज़रूर बताया करें कि हमारे साथ में इस तरह की बात हो रही है, ताकि वो बात को ख़त्म किया जाए किसी तरह से। मगर जो दहेज लोभी हैं उनके पेट कभी भरा नहीं करते। उनकी अगर छोटी डिमांड पूरी कर दी जाती है तो फिर वो बड़ी डिमांड करते हैं, और जो माता पिता हैं, भाई हैं, वो सारी ज़िंदगी उनकी डिमांड पूरी करते रहते हैं। मगर फिर भी जो बेटियां हैं वो इसी तरह से शायद आती रहेंगी और ये सिलसिला न जाने कब थमेगा। हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए अच्छा वर इसलिए ढूंढते हैं कि वो हमेशा उसको खुशी रखेगा। अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया जाता है। क्या दहेज वहेज दिया था इन लोगों ने? हाँ दिया था। क्या दिया था दहेज वहेज में? वही बर्तन थे, बेड था, सोफे थे, गाड़ी छोड़कर सब कुछ था। हाँ, गाड़ी छोड़ के सब सामान दिया था। जब हम छोटे थे, हम पे गाड़ी का बजट नहीं था। शादी को कितना समय हो गया बिटिया की? 8 साल हो गई।
जब हम 8 साल में तो छोटे छोटे थे, हम पे बजट नहीं था। तो बाकी हमारे पिताजी ने जो एक आध जो बड़ा भाई है उन्होंने बाकी सब सामान दिया था। गाड़ी की बजट नहीं बन पाया। तो ये अचानक आपको पता चला कि मार दिया गया, उससे पहले जब 1 महीने तक बेटी आपके घर पर रही थी, उसने जब भी बताया होगा कि मेरे साथ मारपीट या कुछ किया होगा? मुझसे उनने बोली थी क्या नाम है, ये मेरा मुंह भींचता है, मेरा गला घूंट घूंट के मारता है। जब भी कुछ बात होती है मैं तो मेरा मुंह भींचता है, मेरा गला घूंटता है। उसने ये बोला था मुझसे। चलिए खैर, फिलहाल जो इनकी बहन है यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर धाराएं तरमीम होंगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी देखते हैं।